नमस्कार दोस्तों, बिहार में ज़मीन की खरीद बिक्री से संबंधित कई सारे नियम जो है 2024 में बदले गए हैं। आपको मालूम है कि कई सारे जो अपडेट्स हैं वो भी लगातार आ रहे हैं कि कैसे आप ज़मीन की खरीद बिक्री करेंगे। तो 2024 में आज मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करूंगा। हालांकि ये अपडेट एक महीने पहले का है, मगर अभी इसकी स्थिति क्या है और आपको अभी फ़िलहाल क्या करना चाहिए, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, लगभग 1 मिलियन व्यूज़ हैं उसमें। मैंने एक प्लेलिस्ट ही अलग बना दिया है ज़मीन से संबंधित, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगी कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा और उन प्लेलिस्ट में से आप ढूंढ लीजिएगा। 4-5 वीडियो मैंने बनाए हैं, तो आपको सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और कुछ डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी फ़िलहाल आपको जैसा कि मालूम है कि 21 फरवरी 2024 को पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा था। पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि बिहार में जितनी भी ज़मीनें हैं उनको वही लोग बेच पाएंगे जिनके नाम से जमाबंदी है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि आपके दादा के नाम से ज़मीन है या दादी के नाम से, किसी के नाम से मान लीजिए ज़मीन है। अब ये दादा गुजर गए हैं तो अब पोता विद्यमान है, तो पोता के नाम से जब तक ज़मीन नहीं ट्रांसफ़र होगा तब तक जो है वो बेच नहीं पाएगा। ये पटना हाईकोर्ट ने कहा था, आपको मालूम है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जिसके नाम से ज़मीन है वही बेच पाएगा, ठीक है। अब दादा के नाम से ज़मीन थी, आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, उसकी प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बताई थी। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, 1 मिलियन के आसपास व्यूज़ हैं, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में। क्या हुआ है कि 1 महीने पहले यहाँ पे एक जो है यहाँ पे हियरिंग हो रही थी। एक्चुअल में अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया है, ठीक है। तो अगली जो हियरिंग है वो सितंबर में होने वाली है। 2024 में सितंबर में अगली हियरिंग होने वाली है, सुनवाई होने वाली है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बिहार हाई कोर्ट ने, मतलब पटना हाई कोर्ट ने जो ये नियम बनाया था कि बताया था कि जिसके नाम से ज़मीन है, जमाबंदी है, वही बेच सकता है, इस पर रोक लगा दी थी। कहने का मतलब है फिलहाल आप सितंबर तक क्या कर सकते हैं, आपके नाम से यदि ज़मीन नहीं भी है, आपके दादाजी के नाम से ज़मीन है या किसी और के नाम से ज़मीन है, तो आप उसमें जो है आप उसको बेच सकते हैं अभी फ़िलहाल। तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें बंटवारा वगैरह करना पड़ेगा और उसमें आप उसको बेच सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अभी फ़िलहाल सितंबर तक चलेगी, मगर सितंबर के बाद, चूँकि सितंबर में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसीजन देगा ये हमें किसी को नहीं मालूम है। फिलहाल वस्तु स्थिति क्या है बिहार में। बिहार में देखिए, ये जो नियम बनाया गया है जिसके नाम से ज़मीन है वही बेच सकता है, इसमें कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, कई लोग इनके फेवर में भी हैं, ठीक है। फेवर में वो लोग हैं जिसमें क्या होता था कि पहले किसी की भी ज़मीन थी, कोई भी बेच के पता ही नहीं चलता था कि ज़मीन आपका बिक गया है। मगर कई लोगों को दिक्कत अभी ये आ रही है कि पहले जो ज़मीन बेची जाती थी, पहले जो ये रसीद वगैरह कटता था, ये सब अभी बहुत प्रोसेस स्लो हो गया है। इसमें जो गवर्नमेंट का, बिहार गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो भी काफ़ी घट गया है। अमीर लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि पहले जितनी ज़मीन जो है यहाँ पे बेचा जाता था वो अब नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ऐसा भी कमेंट में मैं देखता हूँ, कमेंट आता है कि इसमें कई सारे जो है घूस वगैरह भी मांगा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे, हालांकि इसमें बिहार सरकार को जरूर काम करना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। हालांकि अब फिलहाल पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सितंबर के जजमेंट पे है, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं आप, ज़मीन यदि आप चाहते हैं तो बेच लीजिए, क्योंकि सितंबर के बाद हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होते हुए दिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।